आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर प्रसाद में फिश ऑयल व पशुओं की चर्बी की पुष्टि होने के बाद देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां इस विषय पर राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल के सवाल पर कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस प्रकार सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करें, तो यह बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि लोगों का धर्म भ्रष्ट करना गलत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने खुद भी टीवी पर यह समाचार देखा तो मैं भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि कई बार मैंने भी तिरुपति मंदिर का प्रसाद खाया है और मुझे लगा कि मैंने कौन सी चर्बी खाई है। एक तरह से मन में ग्लानि सी है, इसको लेकर बहुत गुस्सा भी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन्हें तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग इस प्रकार सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ करें तो ये बहुत ही दुख की बात है। लोगों का धर्म भ्रष्ट करना, जैसे मैं खुद ही कल आपको सच बताऊं, जब मैंने टीवी पे देखा तो मैं भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने भी कई बार वहाँ का प्रसाद खाया है। तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कौन सी चर्बी खाई है। तो मन में एक ग्लानि सी है, बहुत गुस्सा भी है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्हें तो मृत्युदंड ही देना चाहिए। सरदारपुर अमझेर नवागढ़ डीपीसी खरे ने मुकबदिर आश्रम का किया निरीक्षण। बोले, छात्रावास को ऐसा स्वरूप देंगे कि जिले के सभी सरकारी छात्रावासों के लिए ये एक आदर्श होगा। सरदारपुर तहसील के बरमखेड़ी में संचालित हो रहे मुकबदिर आश्रम का नवागढ़ डीपीसी प्रदीप कुमार खरे ने निरीक्षण किया। आश्रम की रेखा सूर्यवंशी ने डीपीसी के द्वारा कही गई बातों को सांकेतिक भाषा में अनुवाद कर बच्चों को बताया तो बच्चे खुशी से झूम उठे। श्री खरे ने कहा कि आप लोग पढ़ाई करें, आपके रहने से लेकर खाने तक की चिंता हमारी है। आने वाले 1 मास में छात्रावास में सारी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि करीब 1 दशक से अधिक समय से जिले के मुकबधिर आश्रम का संचालन एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष एनजीओ के द्वारा मनाही करने पर शासन इस आश्रम का स्वयं संचालन कर रहा है। डीपीसी प्रदीप कुमार खरे ने पूरे छात्रावास का निरीक्षण किया और कहीं जाने आने वाले समय में हम इस मुकबधिर आश्रम को ऐसा स्वरूप देंगे कि जिले के सभी सरकारी छात्रावासों के लिए यह एक आदर्श होगा। मुकबधिर आश्रम में बड़ौदिया के एक परिवार के द्वारा बच्चों के कपड़े धुलाई के लिए वॉशिंग मशीन दी। डीपीसी श्री खरे ने रसोई घर का भी निरीक्षण किया एवं बच्चों के लिए बनाए जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली। बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट भी बांटी और कहा कि 23 सितंबर को विश्व मुकबधिर दिवस पर होने वाली प्रतियोगिताओं में अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम सब आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे। इस अवसर पर एपीसी प्रवीण शर्मा, छात्रावास अधीक्षक सत्यनारायण डामर, शाउमावी बरमंडल के प्राचार्य जसवंत सोलंकी, शिक्षक ब्रजलाल अग्निहोत्री, कमलेश सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, अमित सोनी आदि उपस्थित थे। शर्मा जी, हमारे मोबिलाइजेशन प्रभारी सुनील शर्मा जी, मैं डीपीसी धार प्रदीप खरे आप लोगों के बीच में आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं और शासन ने आप लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है और कुछ ही समय में हम आपको प्रॉपर गद्दे, बिस्तर, भोजन और अन्य सामग्री की प्रॉपर व्यवस्था करने वाले हैं। ठीक है ना? आप स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, तरक्की करें और आपकी संस्था का नाम हो, आपके काम करने वाले का नाम हो, ऐसी हम लोगों की मंशा आशा है। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, किसी प्रकार का उनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो। प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिलाधार सीओ और जिले की सारी टीम आपके सहयोग के साथ है। सब लोग आपको आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल और शैक्षणिक बल देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। हम लोग ये आशा करेंगे कि आप लोग संस्था में रह के ज्ञान प्राप्त करें, शैक्षणिक संवाद को अपना ऊंचा करें, अपना स्तर बढ़ाएं और आगे दिन पे दिन प्रगति करें, तरक्की करें।
मुरैना जिले में संचालित स्कूल वाहनों की चेकिंग कार्यवाही अंतर्गत अम्बाहा एवं दिमनी विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पहुंचकर स्कूल परिसर में खड़े वाहनों का भौतिक निरीक्षण मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार द्वारा किया गया एवं वाहनों के दस्तावेजों जरूरी उपकरणों की जांच की गई एवं मार्ग पर संचालित स्कूल वाहनों की चेकिंग हेतु चेकिंग प्वाइंट भी लगाया गया। चेकिंग कार्यवाही अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, परिवहन आरक्षण जितेंद्र तोमर एवं होमगार्ड सैनिक सहित कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान द्वारा वाहनों में बीमा, फिटनेस आदि की चेकिंग अंतर्गत 67 से अधिक स्कूल वाहनों को चेक किया गया, जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 15 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाकर 93,500 रुपए का राजस्व वसूला गया। कार्यवाही के दौरान भिन्न भिन्न स्कूलों के नियम विरुद्ध संचालित 6 स्कूल वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ पुलिस थानों में रखवाया गया। मुरैना जिला अंतर्गत संचालित समस्त वाहन मालिकों को यह निर्देश भी दिए कि वाहन के नियमानुसार वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही वाहन का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे चेकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सके, जिसमें वाहन का परमिट, वाहन का फिटनेस, वाहन का बीमा, वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक परिचालक का व्यावसायिक लाइसेंस वैध होना, वाहन में रिफ्लेक्टर, टेप, VLTD डिवाइस, GPS कैमरा, स्पीड लिमिट डिवाइस लगा एवं चालू हालात में होना चाहिए। क्यों भैया डिवाइस वगैरह लगवाई है अपनी गाड़ी में? कहाँ गए? बटन कैमरा GPS बच्चे भी काफी छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें लेडी अटेंडर है इसमें कोई? महिला है कोई अटेंडर? उधर वही है, स्कूल में ही है। अच्छा, नहीं, हर बस में भी भाई बच्चों के साथ में एक महिला जानी जरूरी है ना। बताओ ये कितनी जरा से बच्चे हैं, कम से कम एक महिला तो साथ में होनी चाहिए ना। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने पत्रकार की गोली मारकर बीती रात हत्या कर दी। पत्रकार 35 वर्षीय सलमान की हत्या रात 9 बजे रात की बताई जा रही है। बाइक सवार हत्यारों ने पत्रकार की हत्या उसके मासूम बेटे के सामने ही इस जगह ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना से क्षुब्ध मुरैना जिले के कैलारस के पत्रकारों ने आज SDM सबलगढ़ वीरेंद्र कटारे को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ऐसे वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन में बताया कि सारंगपुर में पत्रकार की हुई हत्या के चलते उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुदान के लिए 20 लाख रुपया की सहायता और उसकी पत्नी और बच्चों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए। पत्रकार पर पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करे तो उसे पुलिसकर्मी पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पत्रकारों की सुरक्षा दृष्टि हेतु सशस्त्र लाइसेंस की सरल सुगम प्रतिक्रिया से जिला कलेक्टर द्वारा इच्छुक पत्रकारों के शस्त्र लाइसेंस बनाए जाए। ज्ञापन देने वाले में वीरेंद्र श्रीवास, सुनील मौर्य, गौरव गौड़, शैलेंद्र सिकरवार, लोकेश शुक्ला, प्रताप सिंह, देवेंद्र बड़ेरिया, कालीचरण कुशवाहा आदि लोग शामिल थे। सर क्या नाम है आपका? दरअसल क्या है, आज हम लोगों ने पूरे पत्रकार यूनियन कैलाश की यूनियन ने ज्ञापन दिया है राजगढ़ जिले में सारंगपुर की ये घटना है, जहां एक हमारे सलमान अली पत्रकार साथी के साथ अज्ञात लोगों ने गोली मार तक हत्या कर दी और आज तक पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई है, न उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा पाई है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और साथ में उसके परिवारजनों को 20 लाख रुपए का सहायता राशि के साथ में एक शासकीय नौकरी दी जाए। और भी हमारी मध्य प्रदेश सरकार से राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से ये मांग है कि पत्रकारों पर रोज हो रही इस तरह की घटनाओं पर सख्त कानून बनाया जाए। जिस तरह के आप लगातार देखते हैं पुलिसकर्मी अपना वर्दी का रौब दिखाते हुए लगातार उनके साथ अभद्रता करते हैं, अपमान करते हैं, तो इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें तुरंत जिला कार्यालय भेजा जाए, ऐसी कानून लाना चाहिए। साथ में लगातार पत्रकारों के लिए इस तरह के कानून अलग से लाए जाएं जिन्हें शस्त्र लाइसेंस भी जारी किए जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें। इस तरह की मांग को लेकर आज हमने राज्यपाल महोदय जी के नाम SDM कैलाश में ज्ञापन दिया है और यही मांग है। महू तहसील के महू गांव नगर परिषद में लापरवाही के चलते गुरुवार को पार्षद प्रतिनिधि गौरव सोलंकी के नेतृत्व में परिषद कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परिषद के कार्यालय के मुख्य द्वार बंद कर दिया
और उस पर चूड़ियां टांग दी। बताया जा रहा है कि पार्षद प्रतिनिधि गौरव सोलंकी ने लापरवाही, जन समस्याओं के निराकरण और वार्ड की स्वच्छता को लेकर विरोध जताया है। इसी तारतम्य में दूसरे दिन शुक्रवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने मुख्य द्वार बंद कर उस पर चूड़ियां टांगने के मामले में अपना आक्रोश जताकर हड़ताल कर दी। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों ने परिषद के सीएमओ और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद दोनों ही पक्ष दोपहर लगभग 12:30 बजे महू थाने पर पहुंचे, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि गौरव सोलंकी का पुलिस और परिषद के अध्यक्ष नवीन तिवारी से विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि पार्षद प्रतिनिधि को उनके समर्थकों सहित पुलिस ने थाने परिसर से बाहर खदेड़ दिया। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष नवीन तिवारी ने कहा कि नगर परिषद के गेट पर ताला लगाकर कर्मचारियों को कार्यालय में नहीं घुसने देना अपराध की श्रेणी में आता है। हम यहाँ महू थाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करने के लिए आए हैं ताकि आगे से ऐसी कोई अशोभनीय घटना नहीं हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हंगामे के बीच में तनाव के कारण वहां मौजूद परिषद के सीएमओ की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तत्काल ही एक निजी अस्पताल ले जाया गया है। कल से दबाव बन रहा है, ये प्रताड़ित है पिछले कुछ दिनों से। ठीक है ना, बात ये तरीका नहीं है। और कहाँ है अपने साथ महिला, उसको किसने रोका? आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो बाहर चलो, अभी तो चलो बाहर चलो, लट्टू मारो, शांति से बात हमारा भी पक्ष रखेंगे ना। मतलब ये अध्यक्ष जी की क्या है? नहीं नहीं, दोनों पक्ष को आपको सुनना पड़ेगा। सामने बिठाओ ना, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी है करो। हमारा नहीं, पहले दोनों अरे आप भी व्यक्तिगत बात कर लेना, आपको भी नगर परिषद पूरा इकट्ठा होगा। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़वानी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। इस दौरान नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रारंभ हुए स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहर में लगातार स्वच्छता सेवा के रूप में श्रमदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद बड़वानी में श्रमदान किया गया। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे के नेतृत्व में नपा कर्मचारियों द्वारा सुबह से ही नगर पालिका परिषद श्रमदान किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे ने बताया कि 2 अक्टूबर तक शहर में लगातार स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सर, आज श्रमदान किया गया नगर पालिका में, क्या जैसा कि देशव्यापी आंदोलन चल रहा है स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, इसी कड़ी में आज 21 सितंबर को नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारीगण प्रातः 8 बजे से श्रमदान में लगे थे और नगर पालिका कैंपस में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें काफ़ी उत्साह के साथ सभी कर्मचारी, लगभग 50 कर्मचारी शामिल हुए और लगभग 1 से 1.5 ट्राली तक पूरा कैंपस और पीछे खेल विभाग का जो कचरा था उसको साफ किया गया और ये अभियान आगे भी चलेगा। इसी कड़ी में हमारा ई वेस्ट भी शहरी क्षेत्र से हमको इकट्ठा करना। मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो किसी कारण से ख़राब हो गया वो नगर पालिका की टीम को दान करे। उस ई वेस्ट से हम लोग बेहतर कुछ इनोवेशन करने वाले, इनोवेटिव आइडिया हमारे पास है तो उसको अच्छा करना चाहते हैं और ये श्रमदान का सिलसिला 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसमें विभिन्न चरणों में हमारे सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, ब्रांड एम्बेसडरों को और जो अच्छा काम करते स्वच्छता के क्षेत्र में उनको सम्मानित करना, बाकी सारे काम आगामी समय में किए जाएंगे। अगली खबर कुशलगढ़ 20 सितंबर 20 पंथी दिगंबर जैन समाज का रथ महोत्सव पर बड़े उत्साह के साथ तपस्वी 108 मुनि सुमंत्र सागर महाराज की उपस्थिति में समाजजनों डांडिया रथ खेला। प्रतिवर्ष की भांति 20 पंथी दिगंबर जैन मंदिर के सामने आज दोपहर 3 बजे डांडिया रथ खेलने में जहां वृद्धि, महिला, पुरुष, युवक, युवतियां, बच्चों ने बड़े उत्साह, जोश से जयघोष लगाते हुए 3 घंटे तक डांडिया रथ खेला। उसके पश्चात तपस्वी मुनि सुमंत्र सागर महाराज तपस्या के दौरान रथ यात्रा की अगवानी करते हुए वर्तमान स्थान कवासी श्री संघ अध्यक्ष रजनीकांत खबरिया के आवास पहुंचकर लड़की के पाठ पर बैठकर डांडिया रथ खेल रहे वह समाज जनों को उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस दौरान मुनि श्री के दर्शन करने वालों की लंबी कतार लग गई, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भी श्रावक उपस्थित थे।
इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पार्षद नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खाबरिया, पार्षद नरेश गादिया, पार्षद महावीर कोठारी, पूर्व पार्षद दिलीप टेलर, पार्षद महेंद्र शाह, मुनिश्री ने उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया। महाराज श्री के उपस्थित के बाद समाजजनों में काफी उत्साह बढ़ गया और इसके बाद मुनि सुमंत्र सागर चूना मंदिर पहुंचकर वंदना की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र 200 वर्ष से अधिक का लकड़ी कास्ट का रथ, जो प्रतिवर्ष 2 दिवसीय रथ महोत्सव में रथ को मंदिर से बाहर निकालकर चांदी की प्रतिमाएं और आभूषण से सजाया जाता है। डांडिया रथ खेलने के पश्चात शाम 6 बजे रथ यात्रा निकाली गई। दिगंबर बीसपंथी समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल जी सेठ साहब, आज रथ महोत्सव है और क्या कहना चाहोगे, क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे आज? दशलक्ष्मी महापर्व का समापन एवं नई फसल के पकड़ के आने की खुशी में यह रथ महोत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ रथ है जो करीबन 200 साल पुराना है और इसकी कलाकृति आज विश्व वंदनीय है। इस रथ के महोत्सव से समस्त जैन अजैन आदिवासी सभी भाई बहन हर्षोल्लास के साथ अपनी नवीन फसल का उपभोग करना प्रारंभ करते हैं और जैन समाज भी अपनी दशलक्ष्मी पर्व की उपासना एवं समावाणी पर्व के समापन के बाद डांडिया नृत्य से खुशियों का आभास प्रकट करती है। इस वक्त परम पूज्य 108 मुनि सुमंत्र सागर जी के सानिध्य में रथ महोत्सव प्रारंभ किया गया और उनकी उपस्थिति में ही दोनों समाज के रथ महोत्सव सारंग संपन्न हो गए। कुछ नहीं लिया, चौथे दिन उन्होंने सिर्फ जल लिया कि छोटी छोटी सी बह के जो जीव होते हैं उनके जीवन में अगर धर्म रूपी संस्कार हुआ करते हैं और आचार्य भगवंत कहते हैं कि सत्य पथ को दिखलाने वाला अगर टिमटिमाता हुआ दीपक भी हो तो वह व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर चलता है। और आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। अनेक अनेक भव्य आत्माएं जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और धर्म ध्यान पर अग्रसर हैं। तपस्या का दौर तो जीवन में व्यक्ति के होना चाहिए। आज देखने को मिलता है 40 के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में कलर में डाई की पॉलिश करता है। 60 के बाद भी ठाठ से जीता है, सोने के दांत लगे हैं, कुर्ते पे कलफ लगी हुई है, हाथ में टच मोबाइल है। 80 के होकर भी उसको लस्सी की इच्छा रहती है। 70 के होकर भी लोग पार्लर में जाते हैं। तो ये पर्युषण पर्व या ऐसी तपाराधना आपको संकेत दिया करती हैं, उपदेश दिया करती हैं कि कम से कम आप 40 के बाद पॉलिश तो छोड़ें, 60 के बाद ठाठ तो छोड़ें, 80 के बाद लस्सी तो छोड़ो, 70 के बाद पार्लर तो छोड़ो। आचार्य भगवंत या तीर्थंकरों ने मंगल में उपदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में तप जैसा, संयम जैसा, त्याग जैसा, क्षमा जैसा, मार्दव जैसा, आर्दव जैसा धर्म को ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। वो सिंह पर्याय का एक जीव जो त्रियंच गति में है, 2 चारण रिद्धि मुनिराज आते हैं और उसे संबोधते हैं कि तुम इस त्रियंच पर्याय के जीव में हो, अगले भव में तुम्हें भगवान महावीर स्वामी का जीव बनना है, तो अभी तुम इतना पाप मत करो। वह जीव त्रियंच गति में रहकर भी मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्षमा याचना करने लगता है। और जब मुनिराज उसको शुद्ध जल के त्याग का नियम दे देते हैं कि तुम आज से मध्यमास मधु का किसी जीव का शिकार नहीं करोगे, क्योंकि शेर बनकर राजा हुआ करता है, वो तुम्हारा आगे का भव भगवान महावीर स्वामी की तीर्थंकर की अवस्था में तुम्हें जाना है, तो अब इन पापों को छोड़ दो, त्याग की ओर बढ़ो, तप साधना की ओर बढ़ो। और वह सिंह पर्याय में त्रियंच गति का जीव समझ जाता है
चारों प्रकार के आर पानी का त्याग कर देता है और मुनिराज चारणनिधि मुनिराज आकाश मार्ग से चले जाते संबोध कर उस जीव को जब पुनः प्यास लगती है उस सिंह को, तो वह खून नहीं पीता है, क्योंकि उसने दिगंबर मुनिराज से व्रतों को स्वीकार किया है। त्रियंच गति का जीव कभी रात में रौंत नहीं करता, रात भर चरता नहीं रहता। पता ही नहीं है कि हम त्रियंच है कि मनुष्य हैं। सर्दी है तो हमको मूंगफली चाहिए, गजक चाहिए, कॉफी चाहिए रात में। कभी उन त्रियंच गति के गाय भैंस आदि पशुओं को देखो कि 6 बजे के बाद उनका रौंत, उनका मुंह चलाना बंद हो जाता है। लेकिन हम पता नहीं किस श्रेणी के हैं, उनको मालूम ही नहीं है। उप सरपंच अजंदा को महिला ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम अजंदा उप सरपंच को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा में आया है। महिला ने कहा कि उप सरपंच हमारे घर बाहर से लाकर दारू पीता है और परेशान करता है, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी बाकानेर थाना मनावर की हुई है। सचिव रवि देवड़ा और उप सरपंच योगेंद्र पवार ने बताया, अंजदा तोता नगर निवासी महिला कोमलपति लवकुश पंचाल ने रास्ते में कीचड़ है 181 सीएम हेल्पलाइन शिकायत भी की थी। हमने रास्ते में मुरम डलवा दी, रास्ता ठीक किया और शिकायत बंद करने का कहा तो महिला और उसके पति ने कहा हमें शिकायत बंद करते नहीं आती, तुम घर आना शिकायत बंद करने। हम जब घर गए तो कोमल पंचाल महिला हमारे साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगी। चौकी बाकानेर कार्रवाई का आवेदन दिया। चौकी प्रभारी अश्विनी चौहान ने कहा जांच कर रहे हैं। मैं योगेंद्र सिंह पवार अजंदा ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ और एक लवकुश पंचाल नामक एक लड़का है अजंदा में, उसने 181 की शिकायत की थी उसके रास्ते पे मुरम डलवाने के लिए। तो मुरम डालने के बाद हम उसके निराकरण करने के गए थे, मुआयना करने के लिए। तो उसकी जो महिला उसकी पत्नी है, उसने हमको लट से अंदर से जैसे लट लेके दौड़ी और मारते मारते मेरे को भगाया। खुद उसके जख्म में है, मेरे पास निशान भी है जो पाँव में लगी हुई है, सूजन भी आज भी है। 3 दिन पहले की घटना है ये। क्या नाम है आपका? लवकुश पंचाल। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके यहाँ पे ग्राम पंचायत के सचिव और उप सरपंच आए थे। हाँ। तो उनके साथ आपकी पत्नी के द्वारा मारपीट की गई थी, क्या मामला पूरा? मुरुम का मामला पूरा टोटल मामला था। उसमें इन्होंने इनके मोबाइल में से लिया और शिकायत बंद करवाने लगे। उसके बाद में और योगेश पवार आया, उसके बाद में बेर का डब्बा लेके आया, मेरी मम्मी के घर पे बैठा और बोला उसने कि तो सरकारी मकाने में ही दूंगा, तुम्हारे से जो करूँगा, भाजपा का नेता हूँ बहुत बड़ा, बोला। उसने मारपीट क्यों की गई थी? मारपीट की गई, मेरी पत्नी को छेड़छाड़ की, उसमें हमने मारपीट की है और 3 बच्चे भी मेरे थे यहीं पर। इसकी कंप्लेंट की थी कहीं आपने? मैंने बाकानेर चौकी बोला, वहीं मना बोल दिया, आवेदन दे के हमको भगा दिया। फिर गए हम मनावर, वहीं पर कोई नहीं, बोले तुम झूठ बोल रहे, जाओ। कुछ नहीं करे हमारा, हमको बहुत परेशानी उठा रहे हैं हम अकेले घर से हम। और अगली खबर मुरैना से मिलावटी गुड़ के गोदाम पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोदाम किया सील। मुरैना जिले के जौरा रोड पर महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के पास एक गोदाम में नकली केमिकल का गुड़ बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना खाद्य विभाग को लगी। खाद्य विभाग की टीम अवनीश गुप्ता के निर्देशन पर गुड़ बनाने के गोदाम पहुंची। वहां पहुंचकर अवनीश गुप्ता खाद्य अधिकारी ने गुड़ के सैंपल लिए और करीब 25 क्विंटल गुड़ और 100 क्विंटल शुगर जब्त की गई है। खाद्य अधिकारी अवनीश गुप्ता ने गुड़ और शुगर के सैंपल लेकर गोदाम को कराया सील।